क्या हो जब पेशे से चोरी करने वाले कुछ लोगों के ऊपर पूरे दुनिया को बुरे शक्तियों और मॉन्स्टर से बचाने की जिम्मेदारी आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक बर्फीले वीरान इलाके से होती है, जहां एक घोड़े से खींची जा रही बग्घी एक कैदी को ब्लैक टावर की जेल ले जा रही थी। ये कैदी एक ऑर्क जैसा दिखने वाला अजीब सा जीव था। अंदर जेल में उसकी मुलाकात एडगिन और होल्गा से होती है। फिर जैसे ही वो कैदी होल्गा के करीब आने की कोशिश करता है, होल्गा उसका घुटना तोड़ देती है और साथ ही उसका चेहरा भी कुचल देती है। फिर अगले ही दिन एडगिन और होल्गा को माफी की सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। वहाँ एडगिन अपनी बात रखने लगता है और फिर अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो पहले हार्पर्स नाम के एक संगठन का हिस्सा था जो बुराई के खिलाफ लड़ता था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। रेड विजार्ड ने उसकी पत्नी जिया को मार डाला और उसे अपनी बेटी कीरा के साथ अकेला छोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे ने एडगिन की सोच बदल दी। उसने संगठन की शपथ को त्याग दिया और शराब के नशे में डूबता चला गया। तभी उसकी मुलाकात हेल्गा से हुई, जो अपने कबीले से सिर्फ इसलिए निकाली गई थी क्योंकि उसने एक बाहरी इंसान से प्यार कर लिया था। अब इन दोनों ने साथ मिलकर चोरी शुरू कर दी थी ताकि खुद को और छोटी कीरा को पाल सके। होल्गा कीरा के लिए एक माँ जैसी बन गई थी। फिर धीरे धीरे उनकी टीम में दो और लोग जुड़े, एक जादूगर साइमन और दूसरा चालाक फॉर्ज। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी जादूगरनी सोफीना से हुई। सोफीना ने उन्हें कोरिन स्कीप नाम के किले को लूटने के लिए उकसाया, जो असल में एडगिन के पुराने संगठन का ठिकाना था। शुरू में एडगिन ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन फॉर्ज ने बताया कि वहाँ टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग नाम की एक जादुई चीज है, जिससे वो अपनी मरी हुई पत्नी जिया को फिर से जिंदा कर सकता है। इस लालच में आकर उन्होंने चोरी की योजना बनाई और किसी तरह वहाँ घुस भी गए। लेकिन तभी सोफीना ने अपनी असली ताकत दिखाई और उसने समय को रोकने वाला जादू चला दिया। फिर साइमन और फॉर्ज वहाँ से भाग निकले, लेकिन एडगिन ने टैबलेट फॉर्ज को देते हुए कहा कि वो कीरा का ख्याल रखे। इसके बाद एडगिन और होल्गा दोनों जमे हुए रह गए और फिर पकड़े गए। अब कहानी सुनाते हुए एडगिन अपनी बात पूरी करता है और तभी वहाँ उनका दोस्त जोनाथन आता है, जो देखने से एक पक्षी जैसा जीव था। फिर एडगिन और होल्गा उसकी मदद से खुद को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और जोनाथन को उड़ने पर मजबूर कर देते हैं और साथ ही इसी दौरान दोनों जेल से फरार हो जाते हैं, बिना ये जाने कि परिषद तो वैसे भी उन्हें माफ करने जा रही थी। अब दोनों वहां से फॉर्ज को ढूंढने और टैबलेट के साथ अपनी बेटी कीरा को वापस लाने निकलते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि फॉर्ज अब नेवरविंटर का खुद को लॉर्ड घोषित कर चुका है, और वो भी उस चुराए गए खजाने की वजह से। फिर जब वो नेवरविंटर पहुंचते हैं तो वहां हाई सन गेम्स की तैयारी चल रही थी। वही उनकी मुलाकात कीरा से होती है, जो होल्गा को देखकर तो खुश होती है, लेकिन अपने पिता एडगिन को देखकर थोड़ी बेरुखी दिखाती है। फॉर्ज अब सोफीना को अपना सलाहकार बना चुका था और कीरा को भी ये यकीन दिला चुका था कि एडगिन ने उसे सिर्फ दौलत के लिए छोड़ दिया था। उसके लिए कीरा की ये नफरत एडगिन को तोड़ देती है। अब सोफीना जादू से उन्हें जकड़ लेती है और फॉर्ज सच्चाई बताता है कि उसने सबको धोखा दिया है। वो गार्ड्स को कहता है कि एडगिन और होल्गा को बंदी बना ले, लेकिन सोफीना आदेश देती है कि उन्हें मार डालो। लेकिन एडगिन और होल्गा किसी तरह वहाँ से बच निकलते हैं। अब उनकी योजना साफ थी, फॉर्ज से बदला लेना और कीरा को उसकी मक्कारी से आजाद कराना। इसके लिए उन्हें एक नई टीम चाहिए थी, जिन्हें वो उन्हीं अमीरों के खजाने से उनकी कमाई के पैसे देंगे जो हाई सन गेम्स में आने वाले थे। फिर वो साइमन को ढूंढते हैं, जो इस वक्त एक मैजिक शो कर रहा था और साथ ही जादू से दर्शकों की जेबें खाली कर रहा था। फिर एडगिन और होल्गा के आने से साइमन घबरा जाता है और उसका खेल लगभग पकड़ा जाता है, लेकिन दोनों उसकी वहां से निकलने में मदद करते हैं। साइमन भी उनके साथ आने को तैयार हो जाता है, लेकिन उन्हें बताता है कि वो खजाना बहुत ही सख्त सुरक्षा के बीच छुपा है और वो टैबलेट भी वही है। फिर साइमन डोरिक नाम के एक ड्रोइड लड़की का जिक्र करता है, जो अपने शरीर को जानवरों में बदल सकती थी। शायद वही उन्हें अंदर घुसने में मदद कर सके। फिर कुछ देर बाद ये ग्रुप एक युवा लड़की को फांसी पर चढ़ते हुए देखता है, लेकिन तभी फांसी देने वाला घोड़ा अचानक एक विशालकाय जानवर में बदल जाता है, जो असल में डोरिक होती है। वो एक आउल बियर में बदलकर उस लड़की को बचा लेती है। बाद में जब एडगिन और उसकी टीम डोरिक से बात करने जाते हैं तो वह उनसे बहुत ही रूखा व्यवहार करती है। डोरिक इंसानों पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उसका अपना परिवार भी उसे छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो मदद करने के लिए मान जाती है क्योंकि उसे फॉर्ज से नफरत था, जिसने उसके लोगों को मार डाला था और जो भी लोग बच गए थे उन्हें सिर्फ इसलिए कैद कर लिया क्योंकि उन्होंने उसके नियम पर सवाल उठाए थे।
उधर दूसरी ओर सोफिना अपने मास्टर से बात कर रही थी। वो उसे बताती है कि वो रेड विजार्ड के एक बुरे गिरोह का हिस्सा है और फॉर्ज को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। उसका असली मकसद कुछ और ही है। फॉर्ज अब सोफिना को दूसरे लॉर्ड से मिलवाने ले जाता है। वहाँ वो उन्हें वो तहखाना दिखाते हैं जहाँ सभी अमीर लोग अपना खजाना जमा करने वाले थे। फिर सोफिना बताती है कि उसने वॉल्ट पर एक खास सुरक्षात्मक जादू किया है, लेकिन तभी वो महसूस करती है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। असल में वो जासूस डोरिक थी, जो इस समय एक मक्खी के रूप में वहां मौजूद थी। फिर सोफिना तुरंत उस पर हमला करती है, लेकिन डोरिक तेजी से अलग अलग जीवों में बदलती हुई वहां से भाग निकलती है। फिर डोरिक की जानकारी से साइमन को पता चलता है कि वो अकेले सोफिना के सुरक्षा जादू को नहीं तोड़ सकता। इसके लिए उसे हेलमेट ऑफ डिसजंक्शन की जरूरत होगी। ये एक पुराना जादुई हेलमेट था जो वर्षों पहले खो गया था। फिर होल्गा बताती है कि उसका कबीला कभी कल्ट ऑफ द ड्रैगन के लिए लड़ा करता था और शायद उन्हें इस बात का पता हो कि वो हेलमेट कहाँ गया, लेकिन अब तो सब के सब मर चुके हैं। अब वे लोग होल्गा के कबीलों की कब्र पर पहुँचते हैं और साइमन का जादू उन्हें 5 सवालों के लिए मुर्दों को जिंदा कर देता है। कई लाशों से सवाल जवाब करने के बाद उन्हें पता चलता है कि आखिरी बार वो हेलमेट एक थायेक नाम के रेड विजार्ड की ओरिजिन जेंग के पास गया था। एडगिन पहले तो जेंग पर भरोसा नहीं करता क्योंकि रेड विजार्ड ने ही उसकी पत्नी जिया को मारा था, लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि जेंग अलग है, वो एक मशहूर दयालु पैलेडिन है। फिर वो जेंग से मिलने जाते हैं, जो एक समुद्री राक्षस से एक छोटे जानवर को बचा रहा था और साथ ही वो गरीबों को दान भी दे रहा था। फिर जेंग सब कुछ सुनने के बाद उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि जॉर्ज की दौलत को नेवरविंटर की जनता में बांट दिया जाएगा। फिर रास्ते में जेंग बताता है कि रेड विजार्ड की शैतानी ताकतें अच्छे लोगों को भी गुलाम बना देती है, इसलिए उसने वो रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाया। फिर सभी एक अंडरग्राउंड सिटी में पहुंचते हैं जहां जेंग ने वो हेलमेट छुपाया हुआ था, लेकिन वहां उन्हें एक पुल पार करने की चुनौती आती है और उसे पार करते हुए साइमन गलती से एक गलत पत्थर पर पैर रख देता है, जिससे वो पूरा पुल नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि होल्गा की छड़ी असल में एक पोर्टल खोलने वाली जादुई स्टाफ है। तो अब वे लोग स्टाफ की मदद से पोर्टल बनाकर किसी तरह हेलमेट तक पहुँचते हैं, लेकिन तभी रेड विजार्ड की बनाई हुई अनडेड आर्मी उन पर हमला कर देती है। फिर जेंग लड़ते हुए समझ जाता है कि ये कोई आम अनडेड आर्मी नहीं है, कि ये एक नए तरह की बनाई हुई अनडेड आर्मी है। अब जेंग सबको भागने को कहता है और खुद उन अनडेड आर्मी से लड़ने लगता है। तभी वहाँ एक विशालकाय ड्रैगन आ धमकता है, जो सारे अनडेड आर्मी को निगल जाता है और फिर जिंदा बच्चे ग्रुप के पीछे पड़ जाता है। ड्रैगन लगभग एडगिन को खा ही जाता है, लेकिन जेंग समय रहते उसे बचा लेता है। इधर ड्रैगन घायल होने के बाद भी अब भी जिंदा था और वो सबको एक गुफा के अंदर कोने में घेर लेता है। तब एडगिन एक प्लान बनाता है। साइमन अपने जादू से आग लगाता है और ड्रैगन की सांस से उस आग को एक विस्फोट में बदल देता है। इससे वो सभी बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बाहर निकलते ही जेंग सबको अलविदा कहता है और वापस लौट जाता है। अब साइमन हेलमेट पहनता है, जो उसे एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने किसी पूर्वज से होती है, जो उसकी काबिलियत पर शक करता है और उसे हेलमेट की ताकत नहीं देता। साइमन बार बार कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार असफल रहता है। ये देखकर पूरा ग्रुप निराश हो जाता है और साइमन व डोरिक हार मानने लगते हैं, लेकिन एडगिन सबको हिम्मत देता है और पहली बार सच बताता है कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए खोया था क्योंकि उसका लालच उसे रेड विजार्ड से टकरा बैठा था। अब टीम प्लान बी पर काम करना शुरू करती है। उनका इरादा स्टाफ की मदद से बनाए गए पोर्टल्स के जरिए वॉल्ट में घुसने का था। फिर एक पोर्टल पर पेंटिंग लगाया जाता है जो वॉल्ट ले जाई जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पेंटिंग गिरकर उल्टी हो जाती है, जिससे पोर्टल बंद हो जाता है। एडगिन अब प्लान ए पर लौटने का फैसला करता है और साइमन पर भरोसा जताता है कि जब सही समय आएगा तो वह हेलमेट का इस्तेमाल जरूर कर पाएगा। दूसरी तरफ डोरिक पेंटिंग को धीरे धीरे छीलने लगती है ताकि वो कीड़ा बनकर अंदर जा सके। बाकी 3 लोग साइमन की जादुई छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एडगिन गाना गा रहा था। उसके गाने की वजह से गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है, लेकिन साइमन की किस्मत हमेशा की तरह धोखा दे देती है। उसका पैर फंस जाता है और उसकी जादुई छवि अजीब ढंग से लड़खड़ाने लगती है। फिर भी टीम किसी तरह अंदर घुस जाती है, लेकिन सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। फिर होल्गा गार्ड से भिड़ जाती है और साइमन हेलमेट का दोबारा प्रयास करता है। इस बार वह अपने पूर्वज को मुक्का मार देता है, जो उसे फिर से नकारने की कोशिश करता है। यही मार उसे हेलमेट के साथ पूरी तरह तालमेल बैठाने में मदद करती है। अब साइमन वॉल्ट को खोल देता है और बाकी गार्ड्स को हरा देता है, लेकिन अंदर पहुंचकर पता चलता है कि वॉल्ट खाली है। फिर अचानक जमीन से 2 टेंटेकल्स निकलते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर डोरिक किसी तरह पोर्टल में घुसने में सफल हो जाती है और उसे पता चलता है कि असली वॉल्ट
तो एरिना के नीचे है। वह सैनिकों का पीछा करती है और देखती है कि वे सभी खजाने को एक जहाज पर लोड कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक वह पकड़ी जाती है। इधर एडगिन भी कीरा को समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे छोड़कर क्यों गया था, लेकिन फिर पता चलता है कि वो कीरा नहीं बल्कि सोफीना है जिसने कीरा का रूप ले रखा था। फिर एडगिन भी टेंटेकल्स द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब वहाँ फॉर्ज आता है और एडगिन उसे मना लेता है कि उनकी टीम को भी गेम्स में हिस्सा लेने दिया जाए। फॉर्ज मान जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि चाहे वो जीत भी जाए तो सोफीना उन्हें मार ही देगी। अब उनकी टीम कोलोसियम में पहुंचती है जहां जानलेवा खेल खेलना शुरू होता है। फिर डोरिक टीम को बताती है कि फॉर्ज दरअसल लॉर्ड्स का खजाना चुराकर जहाज से भागने वाला है। फिर खेल शुरू होता है जहां जालों से भरी भूल भुलैया, खतरनाक प्राणी और घातक चुनौतियां थी। डोरिक की अगुवाई में वे एक जेली जैसी चीज में कूद जाते हैं जो जमीन के नीचे जाती है। फिर डोरिक सांप बनकर बाहर निकलती है और फिर बारी बारी से बाकी सभी को भी बाहर निकालती है। इसके बाद टीम डॉक पर पहुंचती है जहां खजाना जहाज में भरा जा रहा था। तब फॉर्ज कीरा को लेकर आता है, पर वो ये देखकर चौंक जाता है कि पूरी टीम उसके सामने खड़ी थी। एडगिन कीरा को सच्चाई बताता है कि उसने उसे इसलिए छोड़ा था ताकि वह टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग ढूंढ सके और उसकी माँ जिया को जिंदा कर सके। लेकिन फॉर्ज कीरा को बंधक बना लेता है जो ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि होल्गा उसे आलू मारकर बेहोश कर देती है। क्या कहा? आलू से मारकर बेहोश कर दिया? भला कोई एक आलू से कैसे बेहोश हो सकता है? खैर टीम अब जहाज से निकलती है और साइमन पानी की लहर उठाकर फॉर्ज को पीछे ढकेल देता है। फिर एडगिन और कीरा एक दूसरे को मिल जाते हैं, लेकिन तभी आसमान में अचानक काले बादल घिराते हैं और वे समझ जाते हैं कि सोफीना अब अपना असली खेल खेलने जा रही है, जहां वो पूरे नेवरविंटर को अपने काले जादू से गुलाम बनाने वाली थी। अब सोफीना उस थियोन हॉर्न का इस्तेमाल करती है जो कहानी की शुरुआत में चुराया गया था और उसके जरिए वह अपने जादू को और शक्तिशाली बना देती है। हालांकि अब ये टीम सुरक्षित थी, लेकिन वो तय करते हैं कि उन्हें वापस लौटकर लड़ना ही होगा। तब साइमन एक पोर्टल बनाता है जो बोट से हॉट एयर बलून तक जाता है। दरअसल सारा चुराया हुआ खजाना इसी बलून में भरा हुआ था। अब ये खजाना हवा से पूरे नेवरविंटर पर बरसने लगता है। फिर जैसे ही सोफीना लॉर्ड्स पर कब्जा करने लगती है तो उसका ध्यान भटक जाता है क्योंकि लोग एरिना छोड़कर खजाना बटोरने के लिए बाहर दौड़ पड़ते हैं। गुस्से में आकर सोफीना अब टीम पर हमला कर देती है। वह एक मीटियोराइट बरसाती है और एक ड्रैगन की मूर्ति को जिंदा कर देती है, लेकिन टीम उसके हर वार को रोक देती है। फिर सोफीना अपना सबसे घातक हथियार टाइम स्टॉप स्पेल का इस्तेमाल करती है। तब पूरा मैदान रुक जाता है और सब के सब जम जाते हैं। फिर वह अपने जीत का ऐलान करने लगती है, लेकिन तभी एडगिन बीच में बोल पड़ता है, छी, तुम्हारा सांस बहुत ही बदबूदार है। यह सुनकर सोफीना चौंक जाती है क्योंकि साइमन अब इतना ताकतवर हो चुका था कि वो उसके टाइम स्टॉप स्पेल को भी तोड़ देता है। टीम की इस एक्टिंग का फायदा उठाकर कीरा अपना इनविजिबिलिटी मेडलियन पहन लेती है और सोफीना के हाथ पर मैजिक को रोकने वाली पट्टी बांध देती है। अब डोरिक उसका बुरी तरह सामना करती है और आखिरकार सोफीना को जमीन से कुचल देती है, लेकिन उनके जीत की कीमत भारी पड़ती है क्योंकि होल्गा घातक रूप से घायल हो चुकी थी। वह सभी को आखिरी बार अलविदा कहती है और अपने प्राण त्याग देती है। इधर कीरा की हालत देखकर एडगिन को एक गहरा एहसास होता है क्योंकि होल्गा ही वो माँ थी जिसे वो कीरा के लिए हमेशा से चाहता था। अब वह जिया की याद को अलविदा कहने का फैसला करता है और कीरा की सहमति से वह टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग का इस्तेमाल करके होल्गा को जिंदा कर देता है। इस बीच फॉर्ज जो भागने की कोशिश कर रहा था उसे जेक पकड़ लेता है और काउंसिल उसे जेल में डाल देती है। फिर कहानी का अंत नेवरविंटर के नागरिकों द्वारा टीम की बहादुरी का जश्न मनाते हुए होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।